तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मेरे बच्चों मस्त रहो, बढ़िया अच्छे तरीके से स्टडी करो, फूलो फलो, आप लोगों का दिन मंगलमय हो। आज हम लेके आए हैं इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव। क्या लेके आए हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पर एक दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। आया बच्चों समझ में? जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे आदि। क्या, क्यों, कब, कैसे आदि। जहां पर ये शब्द यूज होते हैं वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव होता है। वो वाक्य क्या कहलाते हैं? हमारे इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। क्या, क्यों, कब, कैसे, ये वाक्य में कहीं पर भी आ जाएं, चाहे वाक्य में बीच में आ जाएं, चाहे वाक्य के शुरू में आ जाएं, वो वाक्य हमारा क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव कहलाएगा। एवं वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। चाहे वाक्य हिंदी का है, हम अगर ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तब भी हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा, और हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे, केवल हिंदी लिखी है, तब भी हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके बच्चों, अब हम इसके रूल्स देखते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड शुरू में है तो, अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, कहां पर है? शुरू में अगर क्वेश्चन वर्ड है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डू या डस, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आया बच्चों समझ में? डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड है तो, मैंने पहले वाक्य में बताया था, डू का प्रयोग प्लूरल के साथ होगा और डस का प्रयोग, डस का यूज सिंगुलर के साथ होगा। और ये पर्सन में भी आते हैं। एक पर्सन की वीडियो भी हम इस टेंस को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को बता देंगे कि पर्सन होते क्या हैं। जो सिंगुलर होते हैं, जैसे किसी का नाम होता है, वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए जहां पर थर्ड पर्सन होगा वहां पर हमारा डस का यूज होगा। हम ऐसे भी कह देंगे आई वी यू दे, आई वी यू दे। इन सब को छोड़कर कोई भी नाम आता है तो वहां पर हम डस का यूज करते हैं। बस केवल इन चारों में आई वी यू दे के साथ डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? डू। ओके। इसके बाद अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्य के बीच में आता है तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगानी होगी। ओके, एग्जांपल देखते हैं। क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह
स्कूल जाता है। अब ये बात क्या हो रही, किसी से पूछी जा रही है कि क्या वह स्कूल जाता है। यहां पर क्या सवाल हो रहा है कि क्या वह स्कूल जाता है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो है नहीं कि हम इधर उधर देखेंगे कि क्या है क्यों नहीं है। सिंपल सा वाक्य है, क्या वह स्कूल जाता है। तो सबसे पहले क्या आया इसमें, क्वेश्चन वर्ड हमारा स्टार्टिंग में आया, तो इसमें पहले वाला रूल्स हमारा यूज होगा। अभी रूल्स हमारे सामने लिखे हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर अब वाक्य को बनाएंगे। वह सब्जेक्ट क्या है, वह सिंगुलर है, तो क्या आएगा, डस। क्या आएगा बच्चों, डस। ओके, उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। क्या जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा मेन वर्ब। क्या आएगा, मेन वर्ब। गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ओके, और इसी वाक्य को अगर हम दूसरे तरीके से बनाएं, अगर ये क्वेश्चन वर्ड हम बीच में ले लें, तब कैसे बनेगा। जैसे वह स्कूल क्यों जाता है। इसमें था क्या वह स्कूल जाता है, इसमें है वह स्कूल क्यों जाता है। डिफरेंट दोनों में क्या है, उसमें तो पूछा जा रहा था कि क्या वह स्कूल जाता है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि वो स्कूल क्या करने जाता है। एक क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है किसी व्यक्ति से कि वह स्कूल क्यों जाता है। आई बात समझ में। तो क्या करेंगे, यहां हम क्वेश्चन मार्क हमारा बीच में, वो क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में है, तो सेकंड रूल्स के अनुसार बनेगा। क्वेश्चन वर्ड की सबसे पहले इंग्लिश हम लगा देंगे, तो वाई माने क्यों। ओके, उसके बाद ये भी सिंगुलर है, तो यहां पर भी डज आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट ही गो टू स्कूल। ओके, आया समझ में यहां तक। अगर हम इसकी जगह वह की जगह हम लगाएंगे तो यहां पर केवल डू हो जाएगा और यहां पर भी डू हो जाएगा, बाकी वाक्यों में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। केवल हमें प्लूरल के साथ डू लगाना है और सिंगुलर के साथ डज लगाना है। और एक वाक्य अब हम प्लूरल का भी देख लेंगे, बस एक वाक्य हम बहुवचन का भी देखते हैं। जैसे हम खाना क्यों खाते हैं। हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं। वहां पर था वह अकेला, वहां अकेला स्कूल के बारे में बात हो रही थी। यहां हो रहा हम खाना क्यों खाते हैं। यहां पर भी क्वेश्चन पुटअप करा जा रहा है अपने आप से। खुद व्यक्ति अपने आप से पूछ रहा है कि हम खाना क्यों खाते हैं। खाना तो एनर्जी के लिए खाया जाता है, लेकिन यहां क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, तो इसलिए ये हमारा वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव कहलाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आया है। तो ये वाक्य कैसे बनेगा बच्चों, व्हाई डू, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वी हम हैं। उसके बाद ईट द फूड, भोजन। व्हाई डू वी ईट द फूड, हम खाना क्यों खाते हैं। और अगर क्या वाक्य के शुरू में आ जाता तब भी हमारा वाक्य वैसे का वैसा ही हो जाएगा, कोई ज्यादा लंबी बात नहीं है। क्या हम खाना खाते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, डू वी ईट द फूड, डू वी ईट द फूड। ओके, यहां तक आया समझ में बिल्कुल। क्वेश्चन वर्ड के साधारण वाक्य थे ये, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और जैसे सभी वाक्यों में हम अदर वर्ड यूज करते, क्वेश्चन मार्क तो हमारा सबसे लास्ट में आएगा। अगर वाक्य हमारा लॉन्ग भी है, थोड़ा सा लंबा वाक्य भी है, रोजाना आ रहा है, प्रतिदिन आ रहा है, कल आ रहा है, तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद
आ जाएगा। किसके बाद आ जाएगा? ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क तो हमारा सबसे लास्ट में ही लगना है। और इसके साथ साथ अब हम करते हैं क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव को भी यहीं पर खत्म कर लेते हैं, उसमें अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे इन्हीं रूल्सों को हम देखते हैं, इन रूल्सों को केवल यहां से हम थोड़ा सा खत्म करेंगे, यहां तक। देखो डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, बस। पहले क्या था? डू या डस प्लस सब्जेक्ट, नोट हमारा नहीं था। डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी वैसे के वैसे रहेगा। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? नोट आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। ओके, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल ले लेंगे हम अब। मैं अखबार क्यों नहीं पढ़ता हूं? मैं अखबार क्यों नहीं पढ़ता हूं? मैं अखबार क्यों नहीं पढ़ता हूं? आया समझ में यहां तक? अब उसमें क्या था? मैं अखबार क्यों पढ़ता हूं। इसमें है मैं अखबार क्यों नहीं पढ़ता हूं। तो सबसे पहले क्या आएगा? वाई डू, क्योंकि मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं हमेशा प्लूरल में आता है। तो वाई डू आई, वाई डू आई नोट रीड द न्यूज पेपर। Why do I not? Why do I not read the newspaper? मैं अखबार क्यों नहीं पढ़ता हूं? मैं अखबार क्यों नहीं पढ़ता हूं? बस एक एग्जांपल लास्ट में हम स्टार्टिंग वाला और देखेंगे। क्या मोहन बाग में खेलता है? क्या मोहन बाग में खेलता है? क्या आएगा इसमें? सबसे पहले बाग में नहीं खेलता है, निगेटिव बना रहे हैं ना हम, निगेटिव बना रहे हैं। बाग में नहीं खेलता है। तो डज मोहन नोट, डज मोहन नोट प्ले इन द गार्डन? इन द गार्डन। क्या मोहन बाग में नहीं खेलता है? तो डज मोहन नोट प्ले इन द गार्डन। केवल क्या चेंज हुआ? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड हमारा चेंज हुआ। यहां स्टार्टिंग में है तो इसलिए डज आया है। सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। पहले वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं था, वो केवल साधारण इंट्रोगेटिव थे। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? हमारा नोट। ओके, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में डालेंगे। डन।